थैंक यू। तो हम लोग ईशोपनिषद का एक छोटा सा सिंहावलोकन हम लोग कर लेते हैं। हमने ईश स्तुति से लेके मंत्र 3 तक भगवान के साथ सद्भाव कैसे रखें इसके विषय में हमने पढ़ा। फिर 4 से जो 8 श्लोक थे, सॉरी मंत्र थे, 4 से 8 तक के जो मंत्र हैं वो हम लोग ईश्वर को आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे समझ सकते हैं, है ना। भौतिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, वो तो हम ईश्वर को आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे समझ सकते हैं उसके विषय में इसमें चर्चा की। फिर लास्ट में जो अभी हमने लास्ट वीक में ही खत्म किया मंत्र 9 से 11 तक के राइट विद्या एंड रॉन्ग विद्या, सही विद्या और गलत विद्या, अर्थात ईश्वर को समझने के लिए कि हम ईश्वर को कैसे समझ सकते हैं, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, इसके विषय में हमने सुना। अब आध्यात्मिक दृष्टि हमने अपनी ठीक कर ली, हमने ईश्वर को समझने के लिए सही और गलत विद्या क्या है उसके विषय में जान लिया। अब नेक्स्ट जो 3 आगे वाले आने वाले जो मंत्र हैं 12, 13 और 14, उसमें जैसे कि हमने 9, 10, 11 में सही और गलत की पहचान की थी, अब यहाँ पे हमारे को सही उपासना क्या है और गलत उपासना क्या है, कि मतलब हम भगवान को कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज राइट वे ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड एंड व्हाट इज द रॉन्ग वे ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड। फिर उसके बाद में इसी में आएगा कि अगर हम ठीक तरीके से भगवान की उपासना करते हैं तो उसका क्या फल होता है, और गलत तरीके से उपासना करते हैं तो उसका हमारे को क्या फल जो है वो प्राप्त होगा। और फिर थर्ड जो मंत्र है 14, उसमें पता चलेगा हमारे को कि उपासना जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं या हमारे शास्त्र हैं वो उन्होंने हमारे को क्या विधि बताई है उपासना करने के लिए। फिर उसके बाद लास्ट का जो सेक्शन आ जाएगा 15 से लेके 18, 15, 16, 17, 18, ये जो 4 मंत्र हैं दे आर वेरी एक्सीलेंट मंत्रास ऑफ दिस श्री ईशोपनिषद। रीजन भी कि इसमें भगवान को उसका जो भक्त है वो प्रार्थना करता है, तो ये हमारे लिए भी विशेष रहेगा कि हम भगवान की प्रार्थना जो है वो हम किस प्रकार से करनी चाहिए, तो उसके विषय में हमारे को यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो ये आज का जो मंत्र है उसको पढ़ लेते हैं एक दफा। अंधम तमा प्रविशयन्ति ये असंभूतिम उपासते तमो भूया इव ते तमो या उ संभूतयामृतः। इसको बोलेंगे सब लोग साथ साथ में, अंधम, अंधम बोलिए, तमा तमः प्रविशयन्ति प्रविशन्ति शांति य असंभूतिम ये ये असंभूतिम असंभूतिम उपासते उपासते ततो भूया ततो ततो भूया भूय इव ते तमो इव ईवते तमो या उ या संभूयताम संभूतां रतः। रतः अंधम तमा प्रवशयन्ति, बोलिए, अंधम अंधं तमा तमा प्रविशन्ति प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ये तत्सम्भूतिम् असंभूतिम उपासते उपासते ततो भूया इव ततो भूया इव ते तमो ततो ततो भूया भूय इव ईवते तमः या ओ संभूतयाम रतः। या या उ सम्भूतयां रताः। ठीक, थैंक यू। अंधम तमा प्रवशयन्ति ये संभूतयम् उपासते अतो भूय इव ते तमो भूया उ संभूतयाम रतः। तो शिल प्रभुपाद इसका अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जा प्रभुपाद जी इसके अनुवाद में बताते हैं
कि जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तो ये मंत्र जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हम सबके लिए क्योंकि इसमें दो विषय हैं अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप समझ लीजिए कि इसमें दो विषय हैं। एक तो वो लोग जो देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। तो जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनका क्या परिणाम होता है, यहाँ पे बताते हैं कि उनका परिणाम वो क्या है कि वो अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में जाते हैं। अब हमारे को लग सकता है कि हम तो देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो क्या देवी देवताओं की पूजा करके हम अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में जाएंगे क्या। और फिर दूसरा बताते हैं कि जो निराकार निराकार ब्रह्म के पूजक हैं, जो निर्विशेषवादी जिनको हम लोग बोलते हैं, या इन पर्सनलिज्म इन पर्सनलिस्ट जिनको कि हम लोग बोलते हैं, जो भगवान के रूप की पूजा नहीं करते, भगवान को निराकार मानते हैं, वे दूसरे प्रकार के यहाँ पे लोग बताए हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। मतलब जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो तो उनको उनको भी बोल रहे हैं कि वो गहनतम अंधकार में जाएंगे, लेकिन जो निराकार की पूजा कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि उनसे भी बढ़कर वो गहनतम अंधकार के अंदर में जाएंगे। तो यहाँ पर जो देवताओं और निराकार ब्रह्म संभूतयाम जहाँ पे बोला गया है, तो देवताओं को असंभूतिम बोला गया है, असंभूतिम। तो यहाँ पे असंभूतिम का जो अर्थ है, उसका अर्थ है कि जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। तो किसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता? भगवान को छोड़कर जितने भी जीव हैं, चाहे वो देवी देवता हैं, इवन ब्रह्मा जी हैं, जो कि इस सृष्टि के सृष्टा हैं, इवन वो तक जो है स्वतंत्र नहीं है। उनका भी अस्तित्व जो है वो स्वतंत्र नहीं है। तो संभूतिम कौन हुआ फिर? संभूतिम हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, है ना। तो संभूतिम हो गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो अब भगवान के विषय में बात होती है कि जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। तो यहाँ पे बताते हैं भगवत गीता के 2nd श्लोक के अंदर में कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? जो सबके उद्गम है, जो सबके उद्गम है, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जहां से सारी की सारी सृष्टि, सारे के सारे जीव, चाहे चर हैं अचर हैं, जो कुछ भी निकला है, या जहां जहां से भी उद्गम हुआ है, वो उद्गम स्थान कौन सा है? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से हुए। और फिर भगवान का क्या कार्य क्या है? भगवान जो है वो टाइम टू टाइम इस लोक के अंदर में आते हैं। तो कैसे प्रकट होते हैं? तो भगवान की हमने कई दफा चर्चा की है। भगवान की प्रमुखता 3 शक्ति हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो जीव जो है, हम लोग जो हैं, हम चाहे मनुष्य हो देवता हो जो भी हैं, वो भगवान की तटस्था शक्ति में आते हैं। और भगवान का धाम, भगवान जहाँ रहते हैं, और भगवान ये सब अंतरंगा शक्ति है उनकी। और जो ये दृश्य जगत जो हम लोग देखते हैं, या प्रकृति जो हम देखते हैं, ये क्या है? ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो भगवान क्या करते हैं? तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से यहाँ पे टाइम टू टाइम, यहाँ पे जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान बताते हैं कि मेरे को जब भी जरूरत होती है, तब मैं यहाँ पे इस पृथ्वी लोक पे मैं प्रकट होता हूँ। जब भी अधर्म का बढ़ावा, अधर्म जो है वो बढ़ने लग जाता है, तो तब मैं यहाँ पे आता हूँ इस पृथ्वी लोक पे। मैं तब तक हर युग में मैं यहाँ पे आता हूँ। पढ़ेगा कोई इसका पहला फर्स्ट पैराग्राफ? तो हमारे को क्लैरिटी हो जाएगी और ज्यादा। हाँ वीना माता जी पढ़िए।
लाइट हटिए दला तो नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी माता जी पढ़िए। ना तो देवगण ना ही महर्षि जन मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों को नहीं जानते नहीं, हैं। यहाँ से पढ़िए ना माता जी, संस्कृत अरे शब्द का अर्थ। अच्छा अच्छा ठीक है। तात्पर्य तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद। संस्कृत का शब्द असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। संभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो पूर्णता स्वतंत्र है। भगवत गीता 10.2 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना मैं विदु सुरगणः प्रभवम ना महर्षय अहमादिरिहि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। ना तो देवगण ना ही महर्षि जन मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों को जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं और मुनियों का सभी प्रकार से उद्गम हूँ। इस प्रकार कृष्ण उन शक्तियों के मूल हैं जो देवताओं, महर्षियों तथा योगियों को प्रदान की गई है। यद्यपि उन्हें महान शक्तियां प्रदान की गई हैं, तथापि ये शक्तियां सीमित हैं। अतः उनके लिए ये समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंगा शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। अनेक दार्शनिक थैंक यू माता। देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियर कट बता रहे हैं कि संस्कृत का शब्द असंभूतिम उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे मंत्र के प्रारंभ में सेकंड जो उसका बी पार्ट है उसमें क्या बोलते हैं, ये असंभूतिम उपासते। ये असंभूतिम का क्या अर्थ हुआ, जो देवताओं की पूजा करते हैं। जो असंभूतिम, जो देवताओं की पूजा करते हैं, अर्थात जो संभूति है वो कौन है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे उन्होंने बता दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। अब यहाँ पे फिर 10.2 का यहाँ पे डिटेलिंग दे रखी है कि भगवान क्या कहते हैं कि ना तो देवतागण ना ही महर्षिगण मेरी उत्पत्ति तथा विभूतियों के विषय में जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो तपस्वी होते हैं या जो भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग शास्त्रों में भी बताए गए हैं। कोई कर्म के बिहाफ पे भगवान को प्राप्त करना चाहता है, कोई ज्ञान के प्रभाव से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, कोई योग द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहता है, कोई भक्ति मार्ग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान को प्राप्त करने की अलग अलग विधियां जो हैं वो यहाँ पे भगवान ने बताई हुई हैं। लेकिन भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ पे बताया गया कि देवता और मुनि भगवान को अच्छे से समझ नहीं पाते, यद्यपि उनको महान शक्तियां प्रदान की गई हैं। ब्रह्मा जी को, शिव जी को, हर देवी देवता को शक्तियां जो है वो प्रदान की गई हैं, लेकिन वो इतनी शक्तियों के होने के बावजूद भी भगवान को पूर्ण रूप से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं या उनको नहीं समझ पाते। जैसे कि हम लोग आज सुबह ही कोई चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम से कि ब्रह्मा जी जो हैं वो विमोहित हो जाते हैं, ब्रह्म विमोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी जो है वो विमोहित हो जाते हैं। तो इतने बड़े सृष्टा करता है, वो भी विमोहित हो जाते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि वो भगवान को पूर्ण रूप से जानते नहीं है। अगर वो भगवान को पूर्ण रूप से जानते तो इस तरह की घटना उनके साथ में ना घटती। यस माता जी आगे पढ़िए। अनेक दार्शनिक तथा हाँ जी, हरे कृष्णा। ये पढ़ो माता जी। अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष से विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं। इससे उन्हें परम निरपेक्ष का कोई निश्चित सकारात्मक चिन्ह तो मिलता नहीं, मात्र सापेक्षता से परम के नकारात्मक विचार तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है। नकारात्मक बोध के द्वारा परम की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी निषेधात्मक परिभाषाओं से मनुष्य तो अपनी खुद की धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है, और इस तरह मनुष्य कल्पना करता है कि परम ब्रह्म अवश्य ही रूप विहीन, निराकार तथा गुण रहित निर्गुण होंगे। ऐसे निषेधात्मक गुण सापेक्ष भौतिक गुणों के सर्वथा विलोम हैं, अतः वह भी सापेक्ष है। परम का इस प्रकार विचार करने पर कोई अधिक से अधिक
ईश्वर के निर्विशेष तेज तक पहुंच सकता है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वह भगवान के व्यक्तित्व अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है माता जी, थैंक यू, थैंक यू। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। प्रारंभ से ही जैसे बताते हैं कि अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष, यहाँ पे वर्ड समझिएगा, परम को सापेक्ष, परम का अर्थ हो गया यहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य की बात हो रही है। यहाँ पे परम शब्द जो बोला जा रहा है वो भगवान के लिए बोला जा रहा है। परम को सापेक्ष से विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि सापेक्ष से विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात जब भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं, जब भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं तो वो भगवान को भगवान न मानकर एक सामान्य जन मानने की सामान्य जन मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इसलिए थोड़ा अंग्रेजी में भी लिख दिया क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनी फिलोसफर्स एंड ग्रेट ऋषि एंड मिस्टिक्स ट्राई टू डिस्टिंग्विश द एब्सोल्यूट फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ देयर टाइनी ब्रेन एंड पावर। कई दार्शनिक महान ऋषि या रहस्यवादी अपनी छोटी मस्तिष्क शक्ति द्वारा निरपेक्ष, जो किसी पर निर्भर ना हो, है ना, परम जो है वो किसी पर निर्भर नहीं है, और वो सापेक्ष, सापेक्ष का अर्थ हो गया अनुरूप, जो उनके अनुरूप है, उनका उनसे रिलेटिव है जो, ठीक है, से अलग करने का प्रयास करते हैं। अर्थात जब भगवान प्रकट होते हैं वह उन्हें परम या पूर्ण नहीं मानते। ये नकारात्मक विचार है। प्रभुपाद बताते हैं कि ये क्या है, ये नकारात्मक विचार है। इस विचार से हम परम भगवान को नहीं जान सकते। अब देखिए, हम महाभारत की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो महाभारत में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो भगवान को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए। पांडव जो थे वो पहचानते हैं, कुंती महारानी पहचानती हैं, भीष्म पितामह पहचानते हैं, जितने गुरुजन हैं वो सब पहचानते हैं, व्यास देव जी पहचानते हैं। लेकिन कौन नहीं पहचानता? दुर्योधन नहीं पहचानता, और बहुत सारे लोग नहीं पहचानते। तो वो भगवान को अपने समक्ष देखते हुए भी भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसका क्या परिणाम होता है कि हम अपने मन से कोई भी विचार उत्पन्न करते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन करते हैं या विजुअलाइजेशन करते हैं, और एक 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 प्रकार से अपने मन के अंदर में कोई विचार उत्पन्न होता है कि भगवान कैसे हैं, भगवान हैं, नहीं है, निर्गुण हैं, गुणवादी हैं, भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे। ये हमारे मनोकल्पना जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये हमारे मन के अंदर में चलती रहती है भगवान के लिए। क्यों? हमने भगवान को स्पष्ट रूप से तो देखा नहीं है, तो इसलिए हम कल्पना करते हैं कि भगवान है या नहीं है, डाउटफुल रहते हैं। तो शील प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि ऐसी विचारधारा से कोई निर्विशेष भ्रम तक ही पहुंच सकता है। भगवान में बिलीव तो कर रहे हैं लेकिन फुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि भगवान है या नहीं है, तो लेकिन उपासना में लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर एक ऐसी इमेजिनेशन कोई व्यक्ति करता है, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो शून्य पर या किसी ब्रह्म ज्योति पर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, हाँ, वो जिसको कि ब्रह्म बोला जाता है, उस पर ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान से या तपस्या का बेनिफिट क्या मिलता है उन लोगों को? वो निर्विशेष ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। निर्विशेष ब्रह्म तक अर्थात ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि भगवान जो है ना वो अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करते हैं। पहला, भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, ब्रह्म ज्योति निकलती है, जिसको कि ब्रह्म बोलते हैं। दूसरा, परमात्मा स्वरूप में, और फिर तीसरा, भगवान के स्वरूप में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वे लोग जो भगवान को
एज अ ब्रह्म ज्योति के रूप में मानते हैं, और मानते ही नहीं है, उसकी तपस्या करते हुए उसको प्राप्त भी कर लेते हैं, उसको प्राप्त भी कर लेते हैं। तो भी यहाँ पे तो भी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी इस मंत्र के द्वारा हमारे को बता रहे हैं कि वो जो उनका एक्चुअल डेस्टिनेशन है उनकी, या जो उनका परम गंतव्य स्थान है भगवान के धाम में जाना, वहां तक नहीं पहुंच पाते। वे लोग केवल ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में पहुंचने में समस्या क्या है? ब्रह्म ज्योति भी तो बताया गया हमारे को कि हम लोग ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं। ब्रह्म ज्योति में समस्या ये है कि जो जीव आत्मा है वो क्रियाशील है, एक्टिव है वो। हम लोग कभी भी क्या खाली बैठते हैं? या हम खाली बैठ सकते हैं क्या? हम लोग कभी भी खाली नहीं बैठते हैं, हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। हम एक्टिव है मीन्स जीव आत्मा एक्टिव रहती है हमेशा। अब जब ब्रह्म के अंदर में जीव आत्मा जब लीन हो जाती है तो वहां पे कुछ करने को ही नहीं है। जीव आत्मा के लिए वहां पे कोई कार्य करने के लिए नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं है। वहां पे जब कुछ है ही नहीं है तो जीव आत्मा क्या करती है? जो जीव आत्मा जो कि एक्टिव रहती है हमेशा, वो इनएक्टिव तो होगी नहीं, तो वो कुछ ना कुछ करने का प्रयास करती है। जब उसको कुछ नहीं करने को मिलता तो जीव आत्मा जो है वो फिर से वापस आ जाती है। वो बजाय इसके कि अपना और आगे बढ़ने का प्रयास करे, वो बैकवर्ड आ जाती है दोबारा से। तो इसलिए जो है ये कोई बहुत विशेष उपलब्धि नहीं हुई कि जीव आत्मा जो है वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो गई। ब्रह्म ज्योति में लीन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताएगी उसको, बल्कि यहाँ पे कंडेम किया गया कि जो लोग भगवान जब हमारा स्वरूप है तो भगवान का भी स्वरूप है, जब हमारा स्वरूप है तो भगवान का भी स्वरूप है। तो भगवान का स्वरूप है तो हम क्यों ना भगवान के स्वरूप पे ही ध्यान करें, या उनका चिंतन करें, या उनकी सेवा करें। यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे बताया गया है, लास्ट की जो लाइन है, परम का इस प्रकार विचार करने पर कोई ईश्वर के निर्विशेष तेज तक पहुंच पाता है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वह भगवान के व्यक्तित्व अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम तक नहीं पहुंच सकता है ऐसा व्यक्ति। तो क्या करना चाहिए? अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, थर्ड पैराग्राफ पढ़िए कोई। हरे कृष्णा। यस पढ़िए। एक ये जैसे इसमें सापेक्ष है, सापेक्ष का अर्थ ये होगा कि अवतार जो है वो भगवान के, वो हाँ, यहाँ पे सापेक्ष और सापेक्ष मीन्स, निरपेक्ष। यहाँ पे जैसे इंग्लिश में बताया गया सापेक्ष मीन्स रिलेटिव, है ना। परम मीन्स यहाँ पे जो परम है, परम का अर्थ हो गया यहाँ पे भगवान हो गए परम, और सापेक्ष का अर्थ हो गया जब भगवान अवतार लेते हैं बेसिकली। अनुरूप भी बोल सकते हैं इसको। निरपेक्ष, निरपेक्ष, हम्म, निरपेक्ष शब्द है ना उसके बाद, और उससे अगली लाइन में, उससे उन्हें परम निरपेक्ष का कोई निश्चित सकारात्मक चिन्ह तो मिलता नहीं। परम निरपेक्ष यहाँ पे भगवान को ही बोला गया है। परम निरपेक्ष जो है वो यहाँ पे भगवान को ही संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, यस पढ़िए थर्ड पैराग्राफ। ऐसे मानसिक तर्कवादी यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है, तथा परमात्मा उनकी पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। न ही वे यह जानते हैं कि कृष्ण का अपना शाश्वत रूप है, जो शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य गुणों से युक्त है। आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें गलती से एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और ब्रह्म ज्योति को परम सत्य मानते हैं, किंतु कृष्ण के भक्त अपनी अनन्य भक्ति वश और उनकी शरण में जाने के कारण जान सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुष है और हर वस्तु उन्हीं से उद्भूत होती है। ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण की निरंतर प्रेममयी सेवा करते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि कृष्ण का अपना शाश्वत रूप है, जो शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य गुणों से युक्त है। अर्थात भगवान क्या है? भगवान सच्चिदानंद है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम।
और चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के अंदर में बताते हैं कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य दास, आर सब भृत्य, और भृत्य मतलब बाकी सब लोग दास हैं भगवान के। तो अब यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कि हमारे पास में गुड बेटर बेस्ट हो गया, जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना गुड बेटर बेस्ट है, तो ऐसे लोगों की क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं, जो गुड होता है ना, मतलब गुड बेटर बेस्ट में जो गुड होता है उसको समझते हैं कि ये बेस्ट है। अर्थात वो लोग क्या समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि ब्रह्म जो है उसको हम लोग गुड बोल सकते हैं, परमात्मा को बेटर बोल सकते हैं, और भगवान को बेस्ट बोल सकते हैं। तो वो लोग क्या समझते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है ना, जो ब्रह्म ज्योति है वो बेस्ट है? आपको समझ में आ रही है? वो ऐसे लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग रहती है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं भगवान के कॉन्सेप्ट को लेके। उनको भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता, वो गुड को बेस्ट मान लेते हैं। मतलब ब्रह्म ज्योति को ही वो अंतिम गंतव्य जिसको हम लोग बोलते हैं द लास्ट डेस्टिनेशन, अंतिम गंतव्य, वो किसको मानते हैं? परम जो ब्रह्म ज्योति को ही मान लेते हैं। उनको क्या है कि ये दे डजंट नो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, लाइक गुड बेटर बेस्ट, दिस इज ओनली गुड, नॉट बेस्ट और दी बेस्ट। तो इसलिए इनको क्या बताया गया कि इस मंत्र में उनको बताया जा रहा है कि ये लोग अज्ञानता में हैं, अंधकार में जीवन है इन लोगों का। क्यों अंधकार में जीवन है, क्यों अज्ञानता में? इतनी आगे बढ़ने के बाद में भी अज्ञानता में है वो, ये कैसे संभव हो गया? तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बेस्ट को बेस्ट ना मान के गुड को बेस्ट मान, when they will understand, जब तक ऐसा व्यक्ति जो है, जब तक किसी भक्त के संपर्क में नहीं आता, क्योंकि भक्ति जो है वो भक्तों के बीच में ही बैठ के प्राप्त हो पाती है। कोई ऐसा कोई कोई बहुत ही कोई कोई एक ऐसा जीव हो सकता है कि जो डायरेक्ट जिसको की भक्ति प्राप्त हो जाए। अदरवाइज क्या होता है कि भक्ति नॉर्मली आप देखेंगे तो आप भी अगर भक्ति में आते हैं तो आप भी किसी ना किसी की रेफरेंस से या किसी ना किसी से जुड़ते हैं, तब आप भक्ति के अंदर में आते हैं। तो ऐसे लोग जो निर्विशेषवादी हैं वो बेसिकली भक्तों के संपर्क में नहीं है, वो भक्तों के संपर्क में नहीं है। भक्तों के संपर्क में आएंगे तो भक्त उनको बताएंगे कि भैया निराकार है ये, आप जिसकी कामना कर रहे हो या जिसको आप प्राप्त करना चाह रहे हो वो निराकार है, एंड दैट इज नॉट द राइट डेस्टिनेशन। योर डेस्टिनेशन इज समथिंग डिफरेंट, एंड यू आर टेकिंग द टिकट और यू आर सिटिंग ऑन अ रॉन्ग ट्रेन। ये ट्रेन वहां जा ही नहीं रही है जहां आप जाना चाह रहे हो, यू हैव टेकन द रॉन्ग टिकट। तो इसलिए जो है उनको अज्ञानता में, यहाँ अंधकार में जीवन के अंदर में बताया गया। यस, नेक्स्ट। भगवत गीता 7:20 से 23 में कहा गया है कि केवल बुद्धिहीन मोहग्रस्त मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से प्रभावित है, वे ही क्षणिक समस्याओं से अस्थायी राहत के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि मनुष्य संसार में भौतिक रूप से बंधा है, अतएव उसे भौतिक बंधन से पूर्णतः मुक्त होना है, जिससे वह आध्यात्मिक धरातल पर स्थायी राहत प्राप्त कर सके, जहाँ शाश्वत आनंद, जीवन तथा ज्ञान का अस्तित्व है। अतः ईशोपनिषद यह उपदेश देती है कि हमें परतंत्र देवताओं की पूजा करके अपनी समस्याओं की क्षणिक राहत देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मात्र अस्थायी लाभ ही दे सकते हैं। प्रत्युत हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो सर्वाकर्षक है और जो हमें भगवत धाम वापस ले जाकर भौतिक बंधन से पूर्ण मुक्ति दे सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू दीदी। नेक्स्ट भी पढ़ देंगे। भगवत गीता 7:23 में कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जा सकते हैं, चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्रलोक को जा सकते हैं, सूर्य के पूजक सूर्यलोक को जा सकते हैं, इत्यादि। आधुनिक विज्ञानी जन अब रॉकेटों की सहायता से चंद्रमा तक पहुंचने का साहस कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नया प्रयास नहीं है। मनुष्य अपनी उन्नत चेतना से स्वभावतः
बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने और अन्य ग्रहों में पहुंचने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे यह अंतरिक्ष यानों के द्वारा हो, योग शक्ति से हो या देव पूजा के द्वारा हो। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य इन तीनों साधनों में से किसी एक के द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंच सकता है, लेकिन सर्व सामान्य विधि उस देव की पूजा करना है जो उस ग्रह विशेष का अधिष्ठाता देव हो। इस प्रकार मनुष्य चंद्रलोक, सूर्यलोक या ब्रह्मलोक तक भी, जो इस ब्रह्मांड में सबसे उच्च लोक में, पहुंच सकता है। किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड में सारे ग्रह क्षणभंगुर निवास स्थल है। एकमात्र स्थायी लोक वैकुंठ लोक है और यह आध्यात्मिक आकाश में स्थित है और भगवान स्वयं इन लोकों के अधिष्ठाता हैं। जैसा कि भगवत गीता 8:16 में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है, आह ब्रह्मा भुवनो लोकः पुनर्वर्तितो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे के सारे लोक दुख के स्थान हैं, जहां बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता। यस, थैंक यू। अब देखिए कि यहाँ पे रेफरेंस दिया हो गया है क्या, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत गीता 7.20 और 23 में कहा गया है कि केवल बुद्धिहीन मोहग्रस्त मनुष्य जो इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से प्रभावित हैं, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। तो बेसिकली देवता कौन है? अब यहाँ पे प्रश्न ही आ जाता है कि देवता कौन है। देवता एक्चुअली हमारे और आपके जैसे ही जीव हैं। हम में से ही कोई व्यक्ति जो है वो देवता का पद जो है वो प्राप्त करता है। आप में से और हम में से ही जैसा कोई भी व्यक्ति होगा, वो सेवा द्वारा या इच्छाओं द्वारा इस पद की प्राप्ति कर लेता है। तो ये बेसिकली, और देवताओं का कार्य क्या है कि देवता जो है ये भगवान की अध्यक्षता में ये सारे के सारे अपने अपने कार्य जो है वो करते हैं। जैसे कि बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे लास्ट मंत्रा के अंदर में भी आया था कि जैसे कोई गवर्नमेंट चलती है, गवर्नमेंट चलती है, तो गवर्नमेंट को चलाने वाला एक प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे हमारी कंट्री में है एक प्राइम मिनिस्टर होता है और आगे बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सारे मिनिस्टर्स को ऑथोराइज करता है, उनको अथॉरिटी देता है, उनको पावर देता है। बट आप एक चीज समझिए कि जब वो उनको पावर दे रहा है तो वो पावर उसके पास है उनको देने के लिए, तभी तो वो दे पा रहा है ना उनको पावर। अदरवाइज वो कैसे पावर दे देगा? और उनको वो पावर दे रहा है तो इसके साथ साथ वो जो उनको पावर दे रहा है तो उस पे वो उसका भी अधिकार है। भगवत गीता में बहुत ही क्लियर कट इन इस विषय में 7th चैप्टर में और 9th चैप्टर के अंदर में भगवत गीता के बहुत डिटेलिंग के अंदर में भगवान ने इस विषय पर चर्चा करी है ना। अब देवताओं की तो ये पोजीशन आ गई। अब होता क्या है कि लोग जो हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। अब देवताओं की पूजा क्यों करते हैं लोग? एक्चुअली क्या है कि जीव की जो चेतना होती है ना, जीव की जो चेतना होती है वो अलग अलग स्तर पे होती है। सभी जीवों की जो चेतना है वो एक स्तर की नहीं है ना। सभी जीवों की जो चेतना है या सभी जीव जो होते हैं वो बेसिकली, सेकेंड, सभी सभी जो जीव होते हैं उनकी सबकी मनस्थिति है ना, उनकी सबकी जो मन की जो स्थिति है या उनका सोच विचार जो है या उनका जो भाव है वो सब जीवों का अलग अलग है। जब हम बोलते हैं कि 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियां जो हैं वो मनुष्य योनि है, तो 4 लाख मनुष्य योनि से क्या तात्पर्य हुआ कि 4 लाख प्रकार की क्या 4 लाख प्रकार की क्या प्रजातियां हैं?
नहीं, 4 लाख प्रकार की चेतनाएं हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। उनका सोचने का ढंग, उनके विचार करने का ढंग, उनके खाने पीने का ढंग, उनके उठने बैठने का ढंग, उनके व्यवहार का ढंग, सब कुछ सबका अलग अलग होता है। वी ऑल आर यूनिक, वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसलिए शास्त्रों में क्या किया गया कि शास्त्रों में कर्म कांड के विषय में चर्चा आती है, कर्म कांड के विषय में चर्चा आती है। तो इसको हमने भगवत गीता के जब हमने 3rd चैप्टर और 5th चैप्टर किया था, उसके अंदर में भी हमने इसकी काफी डिटेलिंग में चर्चा की थी। तो वेदों के अंदर में पहला एक जो सेक्शन आता है वो कर्म कांड का आता है। कर्म कांड का क्या अर्थ हुआ? कर्म कांड से बिलो, एक स्टेप बिलो जो लोग होते हैं, जिनको कि कर्मी बोला जाता है, कर्मी बोलते हैं हम उन लोगों को। वो क्या करते हैं? वो विधि विधानों का पालन नहीं करते। वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार सारे कार्य करते हैं। कोई भी कार्य हो अपनी इच्छा से करेंगे कि मेरी जो इच्छा होगी मैं करूंगा। तो ऐसे लोगों को विकर्मी बोला जाता है। विकर्मी, उसमें बताया गया था कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक सकाम कर्मी होते हैं, एक विकर्मी होते हैं, और एक अकर्मी होते हैं। तो ये जो विकर्मी हैं, या जो कर्मी जिनको कि हम लोग बोल रहे हैं, वो बहुत ही निम्न कोटि के जीव हो गए, है ना। ये लोग किसी विधि विधान को नहीं मानते, किसी नियमों का पालन नहीं करते, अपने रूल्स बोलते हैं कि हम खुद बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो दूसरे प्रकार के लोगों का आता है, जहां से कि एलिवेशन, जिसको कि हम बोलते हैं उच्च उठना, ऊपर उठना प्रारंभ होता है। और ये ऊपर उठना जो प्रारंभ होता है वो बेसिकली स्टार्ट होता है, और वहां से हमारे वेद जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि हमारे वेदों में एक व्यक्ति जो है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्वारा, जैसे कि आश्रमों के विषय में यहाँ पे बताया गया, कि हमारे अलग अलग आश्रम बनाए गए हैं हमारे लिए, हमारे अलग अलग वर्ण हैं, वर्ण आश्रम विधि में ये चीजें हैं। तो ये सारी चीजें कर्मकांड से प्रारंभ होती है। कर्मकांड अर्थात जीव जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति तो कर रहा है, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है। जो मन के अंदर में इच्छा है वो इच्छा को पूर्ण कर रहा है, जिस प्रकार से कार्य करना चाहता है वो कार्य कर रहा है। लेकिन किससे कर रहा है? वो शास्त्र उन्मत्त होके कार्य कर रहा है। शास्त्रों की इच्छा, शास्त्रों को अपना बेस बना के उन इंद्रिय तृप्तियों को पूर्ण कर रहा है। तो वो कर्मी से एक स्टेप ऊपर हो गया, एटलीस्ट बेटर हो गया। उसकी क्या हो, उसकी चेतना अभी भोग की चेतना है। प्लीज अंडरस्टैंड इट। उसकी चेतना कैसी है? अभी भोग तृप्ति, भोग भोग भोगने की उसकी अभी चेतना है, इंद्रिय तृप्ति करने की चेतना है, सेंस ग्रेटिफाई करना चाहता है वो अपनी। किसी और की सेंस ग्रेटिफिकेशन को नहीं देखना, देख सकता, वो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को प्राइम मानता है। लेकिन वो कर्मी से बेटर है। तो वो किस तरफ को जा रहा है? जैसे वो पूर्ण तमोगुण के अंदर में था, तो तमोगुण से बेसिकली वो रजोगुण के अंदर में तो आ रहा है। तो ये पहला स्टेप आ जाता है। तो अब यहाँ पे बताया कि अलग अलग देवी देवता हैं हमारे यहाँ पे, कितने प्रकार के देवी देवता हैं। तो जैसे जिस किसी का भाव होता है, जैसे किसी जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल के शास्त्रों में बताया गया है कि जी आप जो है वो वेजिटेरियन रहो, बट कहीं कहीं नॉन वेजिटेरियन को भी बताया गया है। तो जो लोग देवी के उपासक हैं, फॉर एग्जाम्पल जो लोग देवी के उपासक हैं, वो इस तरह का दूसरे प्रकार का भोग जो है वो अर्पित करते हैं। और जो भगवान के उपासक हैं वो अलग प्रकार का जो भोग है वो भगवान को अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे हर व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति हो सकती है शास्त्रों के अनुसार, इंद्रिय तृप्ति हो सकती है शास्त्रों के अनुसार। तो उससे क्या हो जाएगा? जीव जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना जो है वो प्रारंभ होता है। तो तमोगुण से रजोगुण के अंदर में प्रविष्ट करता है, फिर रजोगुण के अंदर से फिर सतोगुण के अंदर में प्रविष्ट करता है, फिर वो शुद्ध सत्व की ओर ऊपर जाता है। तो इसलिए इतने सारे देवी देवताएं हैं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे पुराण भी ऐसे अलग अलग हैं, 3 प्रकार के, जैसे 18 पुराण है हमारे यहाँ पे।
तो 18 पुराणों के अंदर में भी 6 जो है वो रजो तमोगुणी है, 6 जो है वो रजोगुणी है, और 6 जो है वो सत्वगुणी है। यू नो, तमोगुणी के अंदर में शिव जी की उपासना है, रजोगुणी के अंदर में ब्रह्मा जी की उपासना है, सत्वगुणी के अंदर में विष्णु की उपासना है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के हैं। तो जैसा जैसा मन की स्थिति होती जाएगी, जीव आगे आगे बढ़ता चलाएगा, उसके उसके गुणों, निम्न गुण से उच्च गुण की तरफ जाना है। बेसिकली इसका इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने आप को एलिवेट करें, अपने आप को, जीव आत्मा जो है वो अपने आप को शुद्ध करे। ये है इसका मतलब, एक्चुअल के अंदर में जो अर्थ है वो ये है कि जीव आत्मा अपने आप को शुद्ध करे, अपने आप को एलिवेट करे, निम्न गुण से उच्च गुण के अंदर में लेके आए अपने आप को। और अल्टीमेट गोल क्या है कि शुद्ध सत्व गुण के अंदर में आना है जीव को, जिससे कि वो भगवान के लेवल पे आ सके और भगवान का सेवक बन सके। ये एक्चुअल में है देवताओं का रोल, और जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं। अब हमारे जो शास्त्र हैं, जैसे मैंने बताया कर्म कांड के वेदों के अंदर में कर्म कांड की उपासना बताई गई है। अच्छा, अब जो उसके बाद में आ जाते हैं हमारे उपनिषद। नेक्स्ट वेदों से ऊपर हमारे क्या आ जाता है, उपनिषद आ जाते हैं। उपनिषद के ऊपर आ जाती है हमारी भागवतम। उपनिषद से ऊपर वाला जो स्टेप है हमारा, वो आ जाता है हमारा भागवतम का। तो वेद जो है वो हमारे को कर्म कांड के स्थल पे लेके आते हैं, और उपनिषद जो है हमारे को कर्म कांड से ऊपर और लेके आते हैं, है ना, हमारे को और ऊपर लेके आते हैं। लेकिन उपनिषदों के अंदर में क्या समस्या है कि उपनिषदों के अंदर में भी कहीं 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 क्या विशेषता, निर्विशेष की, निर्विशेषवाद को बताया गया है, निर्विशेषवाद की बात होती है। और भागवतम के अंदर में सिर्फ भगवान की बात होती है, भगवान की भक्ति की बात होती है। तो हम वेद हमारे को एक स्टेज पे लेके आते हैं, उपनिषद हमारे को उससे ऊपर लेके आते हैं, हमारे को एलिवेट करते हैं हमारे को। और श्रीमद् भागवतम हमारा जो जीवन का जो एक्चुअल लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हमारे को लेके जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर में क्या है, श्रीमद् भागवतम के अंदर में भक्ति के विषय में चर्चा की गई है पूर्ण रूप से। श्रीमद् भागवतम में पूर्ण रूप से भक्ति के लिए भक्ति के विषय में चर्चा की है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके विषय में। कर्म कांड के अंदर में क्या है कि हाउ यू कैन एलिवेट, एटलीस्ट आप ऊपर के स्तर पे आओ। मतलब आप ये सोच सकते हो कि जो वेद हैं वो जीव, वेदों को जो एक्सेप्ट करके, वेदों को जो मान रहा है वो नेगेटिव पोजीशन में है अभी। उपनिषद पे अगर वो आता है तो वो 0 लेवल पे आ जाता है। और अगर हम उसकी बात करते हैं, श्रीमद् भागवतम की बात करते हैं, तो जीव जो है वो लेवल 1 पे आ जाता है, फर्स्ट स्टेप पे आ जाता है, या जो जहां पे आना चाहिए पॉजिटिव एनर्जी में आ जाता है। नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल से फिर वो पॉजिटिव में आ गया। तो अल्टीमेटली नेगेटिव में नहीं रहना, पॉजिटिव में आना है। तो वेद जो हो गए वो नेगेटिव है, उपनिषद जो है वो न्यूट्रल है, और श्रीमद् भागवतम जो है वो पॉजिटिव है। तो ऐसे जीव जो है वो जब देवताओं की शरण में जाता है, तो अलग अलग देवता जो है उनको शक्ति है कि जीवों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। देवता जो है जीवों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। को भगवान ने भगवत गीता के अंदर में बताया गया है कि भगवान कहते हैं कि देवताओं को जो भी शक्ति मिलती है देने की, कुछ भी देने की, वो मैं प्रदान करता हूं। भगवान बोलते हैं कि वो मेरे द्वारा प्रदान की जाती है। और साथ में भगवान ये भी बोलते हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है वो त्रुटिपूर्ण रूप से मेरी पूजा कर रहा है। भगवान ने बताया कि वो त्रुटिपूर्ण रूप से मेरी पूजा कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण रूप से कर रहा है। भगवान कहते हैं जब मैं डायरेक्ट अवेलेबल हूं तो वाई यू आर नॉट वर्शिपिंग मी डायरेक्टली, वाई यू वांट टू कम थ्रू सम वाया मीडिया। क्लियर हुआ हम लोगों को ये वाला पार्ट या नहीं हुआ? हरिवोल।
तो यहाँ पे भगवान जो है 7.20 में बोलते हैं कि जिनकी भौतिक भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। देवताओं को जितनी मतलब एक और आप इसको और समझ सकते हैं हम लोग ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरे एकदम माइंड में एक एग्जाम्पल आ गया कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा है। देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है? देवताओं में और भगवान के अंदर में अंतर ये है कि देवता गण चाहते हैं कि मेरे को कोई ग्लोरीफाई करे। जैसे कि हम चाहते हैं ना, हमारी मन की स्थिति क्या होती है कि वन शुड ग्लोरीफाई मी। हम लोग बोलते हैं हो नहीं 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 कोई बात नहीं, लेकिन इंटरनली वी फील वेरी हैप्पी। होता है या नहीं होता? जब कोई हमारे को यू नो क्या करता है कि हमारे हमारे को कोई हमारे को कोई ग्लोरीफाई करता है, हमारे विषय में कोई बोलता है, हमारे को अच्छा अच्छा बोलता है, तो हमारे को बुरा लगता है क्या? बताइए। हमारे को अच्छा लगता है, चाहे हम बोले या ना बोले, इंटरनली वी फील गुड। अकॉर्डिंगली उनको भी ऐसा ही लगता है कि मेरे को अगर ग्लोरीफाई कर रहा है तो देवता लोग क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। तो देवता लोग जो हैं वो बेसिकली उनके साथ में जो जीव का जो संबंध है वो गिव एंड टेक वाला संबंध है। देवताओं के साथ में हमारा जो संबंध है वो गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक इन द सेंस कि मैं उनकी उपासना कर रहा हूँ, वो मुझको प्रसन्न होके उस उपासना से प्रसन्न होके वो मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण कर रहे हैं। है ना? किसी भी प्रकार की मेरी इच्छा है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, उससे उनको कोई कंसर्न नहीं है। अब आप देखते हो भगवान शिव ने बहुत सारे असुरों को वरदान दिए, बहुत सारे असुरों को वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया कि जा भाई, तेरी जो जो तू बोलता जा रहा है आना भी, तू दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मारा जाएगा, जानवर के द्वारा नहीं मारा जाएगा, अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाएगा, दिन में नहीं मारा जाएगा, रात में नहीं मारा जाएगा, सब प्रकार से। तो कब मारा जाएगा? तो भगवान अपने भक्तों, भगवान भक्त वत्सल हैं कि भगवान ने अपने भक्त की भी बात रखी और उसको मारा भी। तो देवता, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं कि इंद्र जो है वो विमोहित हो जाता है कि जिस समय भगवान को जब भगवान कृष्ण जो है वो गोवर्धन की पूजा करने के लिए सब ब्रजवासियों को बोलते हैं, वो नाराज हो जाता है इंद्र जो है, यहाँ जी ये क्या कर दिया, मेरी पूजा हो रही थी, मेरी पूजा बंद करा दिया आपने, ये देखो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भगवान उसका भी अहंकार तोड़ते हैं। तो अब देवताओं में और भगवान के अंदर अंदर में अंतर क्या है कि उनके साथ में हमारा गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है। देवताओं के साथ में हमारा गिव एंड टेक ऐसा कि जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा किसी सिगरेट की दुकान पे जाता है और वो पैसे देता है और वो उससे सिगरेट मांगता है और सिगरेट वाला जो है दुकानदार जो उसको सिगरेट दे देता है। ठीक है? वो ये नहीं पूछता कि भैया तू तो अभी छोटा था, तेरी अभी एज नहीं है, व्हाई आर यू डिमांडिंग सिगरेट। उसने क्या किया? उसने पैसे दिए, उसने सामान दिया, खत्म हो गई कहानी। तो ये संबंध है हमारा देवताओं का और जीवात्मा का। अब वही जीवात्मा जो है भगवान के पास में जाती है, वो उसको पैसे देता है, यहाँ जी मेरे को सिगरेट दे दो। तो भगवान कहते हैं भैया तेरे को सिगरेट किस लिए चाहिए? वहां पे उन्होंने प्रश्न किया। देवताओं की स्थिति में क्या था? उन्होंने प्रश्न ही नहीं किया, उन्होंने पैसे पकड़े और सामान दे दिया। अब वो प्रश्न कर रहे हैं, भगवान वाली स्थिति आती है तो भगवान प्रश्न करते हैं कि आपको किस लिए चाहिए ये। स्कूटनाइज हो रही है आपकी जो इच्छा है या आपकी जो डिमांड है वो स्कूटनाइज हो रही है। देवताओं के पास में आपकी डिमांड स्कूटनाइज नहीं होती है, कोई स्कूटनी नहीं है, डायरेक्ट है, दे दो और ले लो, मेरी पूजा करो और ले जाओ। भगवान के पास में ऐसा नहीं है कि मेरी पूजा करो और ले जाओ। भगवान भी जीव की इच्छा जो है वो पूर्ण करते हैं। ठीक है? भगवान भी, लेकिन क्या है, भगवान उसको फिल्टर करके करते हैं। भगवान उसको फिल्टर करके करते हैं। और फिर क्या है कि जब वो भगवान के पास में जीवात्मा जाती है
उनको उसको फिल्टर भी करते हैं, उसकी इच्छा पूर्ण भी करते हैं, पूरी इच्छा पूर्ण भी नहीं करते और करते भी हैं, लेकिन उसकी उसकी क्या, उसके शुद्धिकरण प्रारंभ कर देते हैं। उसका जो शुद्धि, भगवान क्यों बोल रहे हैं आप डायरेक्ट मेरी सेवा में आ जाओ, तो भगवान की सेवा में जाने का फायदा क्या हो जाता है डायरेक्ट, कि वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू शुरू में हमारी सारी डिमांड जो रहती है ना, वो भगवान भी पूरी करते हैं, बट उसके साथ साथ फिल्टरिंग करके करते हैं डिमांड्स को पूरी, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, सेकंड सेकंड साथ उसके साथ साथ में हमारी हमारी प्यूरिफिकेशन करनी साथ साथ में शुरू हो जाती है, हमारी प्यूरिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है साथ साथ में। दैट इज द एडवांटेज ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड वर्सेस वर्शिपिंग डेमी गॉड्स। ये मेजर डिफरेंस है हमारे में और भगवान में, मतलब सॉरी देवताओं में और भगवान की उपासना करने के अंदर में। अब फिर भगवान 7.23 में क्या कहते हैं कि अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं, और भगवान जो जो फल देंगे वो क्षणिक नहीं होंगे, वो परमानेंट होंगे। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर जो है वो डिफरेंस है, हमारे को समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे भगवान और क्या बता रहे हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से 8.16 है ये 8.16 जो इसकी रेफरेंस दे रखी है यहाँ पे, कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सो देवताओं की जब हम पूजा करते हैं तो 6th चैप्टर में, भगवत गीता के 6th चैप्टर के जो 40th से ऊपर वाले जो श्लोक हैं उसके अंदर में बताया गया है कि जो भक्ति में आगे बढ़ जाता है, जो भक्ति में आगे बढ़ जाता है लेकिन किसी कारणवश अपनी भक्ति पूर्ण नहीं कर पाता, अपनी किसी कारणवश अपनी भक्ति जो है पूर्ण नहीं कर पाता, वो दोबारा से इस पृथ्वी लोक पे जन्म लेता है। लेकिन कहाँ जन्म लेता है? वैष्णवों के घर में, किसी धनाढ़ धनी परिवार के अंदर में जन्म लेता है। लेकिन जो देवताओं के उपासक होते हैं वो देवलोक को प्राप्त हो जाते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं। भगवान कहते हैं कि वो स्वर्ग लोक में जाते हैं, लेकिन वहां पे जितने जैसे उन्होंने पुण्य कार्य करे हैं, तो जब वो उनके पुण्य कार्य या भोग करने की जो उनकी इच्छा होती है, या जो उसके एक एक उसका टाइम या ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन को जब वो कंप्लीट कर लेते हैं, देन अगेन दे हैव टू कम बैक टू दिस पृथ्वी लोका, अगेन दे हैव टू कम बैक टू पृथ्वी लोका। और भगवान कह रहे हैं जो मेरे उपासक हैं वो मेरे लोक में चले जाएंगे, जहां से कि वापस नहीं आना पड़ता जीव को, वो मेरी सेवा में लग जाएगा। जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण रे कृष्ण नित्य दास। तो हमारे को क्या करना चाहिए? हमारे को प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण के दास जो हैं वो हम बने। इससे रिलेटेड एक कथा आती है कि जो देवता होते हैं वो भी अगर कोई भगवान की यू नो सेवा करता है तो देवता भी उससे प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही एक ऋषि थे या एक भक्त थे, वो महादेव के, भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे और भगवान शिव की बहुत तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। और फिर भगवान शिव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान शिव प्रसन्न होके उनको प्रकट होते हैं और उनसे बोलते हैं कि
आपकी जो इच्छा हो, अवतार या कोई वर मांग लो आप मेरे से, आपकी जो इच्छा हो वो आप मेरे से वर मांग लो। तो ऋषि जो थे वो कहते हैं कि आपको मैंने यू नो तपस्या करते हुए देखा है, मैंने मैंने सुना है आप तपस्या करते हो। तो आप अपनी तपस्या या जो अपनी समाधि लगाते हो या जिनका ध्यान करते हो, जिसको भी आप पूजते हो, मैं उसको समझना चाहता हूँ आपसे। तो इस पे शिव जी जो है वो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी जो है बड़े प्रसन्न होकर बताते हैं, जैसे आप चित्र में भी देख रहे हो, कि मैं तो राम को, मैं कृष्ण को पूजता हूँ, वे हैं मेरे उपासक, वे हैं। तो आप जो है, मैं आपको इनको ही दे सकता हूँ डायरेक्ट, है ना, मैं आपको इनको ही दे सकता हूँ डायरेक्ट, आप इनको ले सकते हो मेरे से डायरेक्ट। तो ऐसे में भगवान का जो भक्त होता है, जैसे शिव जी जो है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि वैष्णवों में जो सबसे बड़े भक्त जो हैं, वैष्णव में सबसे बड़े वैष्णव जो हैं वो भगवान शिव है। वो भगवान शिव उनको बताते हैं कि हाँ जी। और इसी प्रकार से एक और आता है, कि मेरे कहने का मतलब है कि जो देवी देवता हैं वो भी जो भगवान के उपासक होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं उनसे। श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर में केशव कश्मीरी और निमाय पंडित, जो कि चैतन्य महाप्रभु जब बचपन में निमाय पंडित होते हैं ना, तो केशव कश्मीरी जो है वो उसको माता सरस्वती से वरदान है कि उसको शास्त्रार्थ में कोई भी उनको हरा नहीं पाएगा। तो जब वो निमाय पंडित के पास में पहुंचते हैं, तो निमाय पंडित और उनकी बस रास्ते में ही मुलाकात होती है। तो निमाय पंडित जो है उनको कुछ श्लोकों में कुछ बातचीत होती है, बड़ा लंबा लंबा एपिसोड हो जाएगा, मैं कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ आपको। तो वो उनको पराजित कर देते हैं बेसिकली, केशव कश्मीरी पंडित को पराजित कर देते हैं। तो केशव कश्मीरी पंडित से ये चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है ना। वो जब वो रात को सोता है तो बड़ा दुखी होके सोता है, माता सरस्वती से प्रार्थना करता है कि आपने तो मेरे को वर दिया हुआ था, मैं लेकिन इस छोटे से बच्चे से कैसे मैं हार गया, या मेरा मेरा जो यू नो जो मेरी जो मेरा ज्ञान है वो कम कैसे हो गया। तो फिर वो रात को स्वप्न में सरस्वती माता जो है उसको, सरस्वती माता जो स्वयं ब्रह्मा जी की संगनी है, ब्रह्मा जी की, तो वो स्वयं उनको स्वप्न में आती हैं और बोलती हैं वो हमारे पूज्य हैं, वो हमारे आराध्य हैं, मेरे आराध्य हैं, और ब्रह्मा जी के आराध्य हैं। तो आप जो चैतन्य पंडित निमाय है वो उन्हीं अ, भगवान के स्वरूप हैं, वो वही भगवान है। चैतन्य निमाय पंडित जो हैं वो वही हैं, बेसिकली हमारे आराध्य हैं। तो उसके साथ में आप कैसे तर्क कर सकते हो, या उनके साथ में आप कैसे विजय जो है वो प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसे में फिर नेक्स्ट डे जो है वो कश्मीरी पंडित जो है वो निमाय पंडित के पास जाते हैं और उनसे क्षमा याचना मांगते हैं, और फिर उनको भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही एक और भी एक छोटी सी एक स्टोरी आती है, इससे रिलेटेड और आती है, कि जो दो ब्रदर्स होते हैं, दो भाई होते हैं, उनमें से एक भाई जो है वो चंडी का उपासक होता है, और एक भाई जो है वो भगवान विष्णु का या कृष्ण का उपासक होता है। यू नो चंडी करके ही इसका इसका जो ब्रदर है, जो छोटा भाई है, छोटे जो एक भाई है, वो चंडी के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि वो चंडी इतना बड़ा चंडी का उपासक है, तो उसको चंडी चंडी के नाम से ही लोग जो है वो जानते हैं। और दूसरा जो है वो वैष्णव है,
और वो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का जो है ना वो उपासक है। तो दोनों एक ही स्थान पे रहते हैं। वो चंडी की उपासना करता है, ये विष्णु की या कृष्ण की उपासना करता है, दूसरा भाई जो है। तो उनका एक बगीचा है, उस बगीचे में बड़े सुंदर फूल लगे हुए होते हैं। तो लेकिन वो वाला पार्ट जो होता है जिसमें फूल लगे होते हैं वो उसके ब्रदर का है, उसका नहीं है। तो उसके मन में विचार आता है, तो वो अपने भाई को बोलता है कि मैं क्या, ये बहुत सुंदर फूल है, क्या मैं इन फूलों को लेके अपने आराध्य को अर्पित कर दूं? तो वो चंडी राम जो है वो मना कर देता है कि नहीं, ये मैं माता चंडी को चढ़ाऊंगा, ये ले फूल उनके लिए हैं, आपके लिए नहीं है, ये ले फूल। तो वो बड़ा दुखी होता है उसका भाई। वो बोलता है कि मैं इसको भगवान को अर्पित करना चाहता था, इन फूलों को। तो वो क्या करता है, उन फूलों को यू नो मन से भगवान को अर्पित करता है। उन फूलों को भगवान को अपने मन से अर्पित करता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो चंडी जो है, चंडी राम जो है, वो उन फूलों को तोड़ता है और फिर वो माता चंडी को जो है वो अर्पित करता है। जब वो माता चंडी को अर्पित करता है तो माता चंडी जो है वो प्रकट हो जाती है इमीडिएटली वहां पे। तो जब वो प्रकट हो जाती है तो बोलती है मैं आज तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ आज मैं तेरे से। तो वो कहता है कि माता मैं तो आज जैसे आपकी उपासना कर रहा हूं, मैं तो रोज ही ऐसी आपकी उपासना करता हूँ। तो आज क्या विशेष है कि आप आज अपने दर्शन दे रही हो, रोज क्यों नहीं मेरे को आपने दर्शन दिए? तो उसने बोला, माता चंडी ने बोला कि आज तूने मेरे को भगवान को अर्पित किए हुए फूल तूने आज मेरे को अर्पित किए हैं, तो इसलिए आज मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। वो कह रहा है मैंने तो फूल तोड़े हैं और आपको ऑफर कर दिए। तो फिर उसको बताती है कि तूने ऐसे अपने भाई को मना किया, उसने अपने मन से भगवान को फूल अर्पित किए और वो वाले फूल तूने मेरे को अर्पित कर दिए। मतलब तूने भगवान का जो प्रसाद था, जो भगवान का प्रसाद था, तूने आज मेरे को वो अर्पित किया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो देवी देवता होते हैं, जो देवी देवता होते हैं वो भी बहुत जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि हाँ, जीव आत्मा जो है वो भगवान की उपासना कर रहा है। तो अब कभी हमारे पास में भी ऐसा अवसर हो जाता है या कभी ऐसा चांस लगता है हमारे साथ में भी कि हम किसी देवी देवता के पास में जाते हैं या किसी देवी देवता की पूजा करते हैं नो तो हमारे को क्या करना चाहिए कि हमारे को उस देवी देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे को भगवान श्री कृष्ण की यू नो सेवा सेवा प्रदान करो मेरे को, यू नो और मैं भगवान की सेवा कर सकूं, उनकी उपासना कर सकूं, उनके भक्तों की सेवा कर सकूं, और कई दफा मन के अंदर में ऐसा विचार आ जाता है कि मैं तो भगवान की डायरेक्ट सेवा करता हूँ, तो मैं देवी देवताओं के आगे सर क्यों झुकाऊं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम कभी हमारे को अवसर मिलता है, कभी किसी मंदिर में जाने का या किसी देवी देवता का जब हमारे को दर्शन करने को मिलता है, तो हमारे को बड़े ही रिगार्ड के साथ रिस्पेक्टफुली जो है ना उन देवी देवताओं को पूजा करनी चाहिए। क्यों क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो भगवान के यू नो भगवान ने उनको अथॉरिटी दे रखी हुई है। दे आर ऑथोराइज्ड बाय लॉर्ड एंड दे आर एट अ मच हायरर और सीनियर पोजीशन एज कंपेयर टू अस। सो वी शुड वी शुड ऑफर आवर रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट। हमारे को पूर्ण रूप से रिगार्ड भी करना चाहिए, रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, नतमस्तक भी होना चाहिए, लेकिन प्रार्थना ये करनी चाहिए कि मेरे को भगवान की सेवा प्राप्त हो, है ना, भगवान की जो है वो मेरे को सेवा प्राप्त हो। यस, नेक्स्ट।
6th पैरा श्री ईशोपनिषद पुस्तक इंगित करती है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है उसके तथा उनके भौतिक ग्रहों को प्राप्त कर लेता है, वह भी ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकारमय भाग में ही रह जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड विशाल भौतिक तत्वों से ढका हुआ है, ठीक वैसे जैसे नारियल थपड़े से ढका हुआ है और उसका आधा भाग जल से भरा हुआ है। चूंकि इसका बाहरी आवरण वायु रुद्ध है, अतः इसके अंदर घना अंधकार है। अब आप ये देखो, जो हमारा ये जो पृथ्वी, जो ये ब्रह्मांड है, ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, आप इसको देख रहे हो, नारियल आपको जैसे दिख रहा है, ये बेसिकली पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ये, है ना। इस ब्रह्मांड में 14 लोक बताए जाते हैं, ये मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक है जहां हम रहते हैं, और इसके ऊपर 6 लोक हैं, है ना। भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनक लोक, तपोलोक, और फिर सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, बीच में मृत्यु लोक है, फिर अताल लोक, विताल लोक, सुताल लोक, ललताल लोक, महाताल लोक, रसातल लोक, फिर सबसे नीचे जो है ना अधम जो है वो पाताल लोक। तो ये बेसिकली ये वाले जो लोक हैं, ये बेसिकली ये आप जो पूरा का पूरा एक नारियल जैसे आप देख रहे हो, ये पूरे के 14 ब्रह्मांड ऐसे ही है बेसिकली, इसके अंदर में समाये हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 ऐसे करके इसके अंदर में समाये हुए हैं। अब क्या इसके अंदर में किसी प्रकार का इसके अंदर में किसी प्रकार का कोई प्रकाश जा सकता है क्या? इसके अंदर में इसके अंदर में फल पड़ा हुआ है, ये फल जो है, ये फल इसके अंदर में पड़ा हुआ है। इस फल को हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे? इसके बाहर तो इतना बड़ा आवरण है, और ये आवरण होने की वजह से इसका सारा अंदर वाला पार्ट जो है वो अंधकारमय है उसमें, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं जा सकती, चंद्रमा की रोशनी नहीं जा सकती, कुछ नहीं जा सकता है इसके अंदर में। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसका आधा भाग, चूंकि इसका बाहरी आवरण वायु रुद्ध है, अतः इसके अंदर घना अंधकार है, ठीक है। इसलिए इसे प्रकाशित करने के लिए सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता रहती है। ब्रह्मांड के बाहर व्यापक तथा असीम ब्रह्म ज्योति का प्रसार है, जो वैकुंठ ग्रहों से भरा पड़ा है। ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा तथा ऊंचा लोक कृष्ण लोक, इससे भी ऊपर ब्रह्म लोक है ना, ये ब्रह्मा जी का लोक जो यहाँ पे दिखाया गया है, इसके भी ऊपर फर्दर हम इसके भी अगर हम ऊपर जाएंगे तो कहाँ पे बता रहे हैं कि वैकुंठ ग्रह असीम ब्रह्म ज्योति का प्रसार है, जो वैकुंठ ग्रहों से भरा हुआ है। ब्रह्म ज्योति का सबसे बड़ा और ऊंचा ग्रह चंद्रलोक, सॉरी कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है, जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस कृष्ण लोक को छोड़ते नहीं, यद्यपि वे वहां अपने सनातन पार्षदों के साथ निवास करते हैं, तथापि वे संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट सृष्टियों में सर्वव्यापी हैं। इसकी व्याख्या 4थे मंत्र में पहले की जा चुकी है। भगवान इस तरह सर्वत्र विद्यमान, जिस तरह सूर्य है फिर भी एक स्थान पर स्थित है, जिस तरह सूर्य अपनी अविचल कक्षा में स्थित रहता है। तो भगवान जो है वो इससे भी ऊपर एक लोक आता है, वो कौन सी? विरजा नदी आती है। इसके बाद ब्रह्मा लोक जी के बाद में ना एक नदी आती है, जो कि इस ब्रह्मांड को और जो आध्यात्मिक लोक, ये बेसिकली भौतिक धरातल है, ये पूरा का पूरा ये जो ब्रह्मलोक आप ब्रह्मा लोक से देखे पाताल लोक देख रहे हो, ये भौतिक धरातल है, ये सारा भौतिक है। तो अब हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग चाहे यहाँ चले जाएं, चाहे स्वर्ग लोक चले जाएं, चाहे यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, ये सबसे ऊंचा लोक यहाँ पे बताया गया है। यहाँ तक चले जाएं कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग निवास करते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? इन सबको वापस आना, इन सबको वापस आना। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा कि हमारे को धीरे धीरे करके ना 1 by 1 करके ये इसके ऊपर से लेयर निकालनी पड़ेगी। ये लेयर जो है ना,
ये सारी की सारी हमारी ये लेयर्स किसकी हैं? हमारी इच्छाओं की, हमारी डिमांड्स की, या हमारे अंदर में जो भोग प्रवृत्ति है, ये सारी की सारी लेयर उसकी डली हुई है। जब हम इस लेयर को उतारेंगे तो हमारे को ऐसा पोर्शन मिलेगा, इसमें पूरे में हमारे को ये ऐसा पोर्शन मिलेगा। फिर हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमारे को फिर तपस्या करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी। फिर हम क्या करेंगे? उसके द्वारा इसको तोड़ा जाए, इस भाव सागर को, जिसको कि हम बोलते हैं, इसको तोड़ा जाएगा। तब हमारे को ये वाली स्थिति जो है ना, ये वाली स्थिति जो है, तब हमारे को ये मिल पाएगी। ये फल हमारे को खाने को तब मिलेगा जब हम इसको, इसके लेयर्स को निकाल देंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको, इस पार्ट को, अंदर वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से अलग कर देंगे। इस वाले पार्ट से अलग कर देंगे का क्या अर्थ हुआ? जब हम जब हम शुद्ध भक्ति के द्वारा यू नो तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सत्वगुण में, और सत्वगुण से शुद्ध सत्वगुण के अंदर में जब हम लोग आ जाएंगे, देन वी विल बी एलिजिबल टू टेक दिस फ्रूट। अदरवाइज नहीं, इस फ्रूट को हम लोग नहीं पा पाएंगे। तो जीव का जीव को करना क्या है? जीव को अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से, इन सारे भौतिक इच्छाओं को, बाकी सारी भी जो भी चीजें हैं, उनको खत्म करके यहां तक आना पड़ेगा। दिस इज आवर अल्टीमेट गोल, दिस इज आवर अल्टीमेट गोल, दिस इज वेयर वी हैव टू रीच। ये बेसिकली जो नारियल का एग्जाम्पल दिया गया, उसको आप इससे रिलेट कर सकते। नेक्स्ट पढ़ लेंगे फिर फटाफट, क्योंकि टाइम हो गया हुआ है काफी। हरे कृष्णा। जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा पर या इसके ऊपर या नीचे के किसी दूसरे ग्रह पर जाने से हल होने वाली नहीं है। अतः श्री ईश्वर परिषद हमें सलाह देती है कि इस अंधकार में भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी गंतव्य की परवाह नहीं करनी चाहिए, किंतु इससे बाहर निकलने और ईश्वर के ज्योतिर्मय साम्राज्य में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अनेक छंद पूजक हैं जो केवल नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्मध्वजी बने हैं। ऐसे हाँ, एक छंद सेकंड दीदी एक सेकंड। अब यहाँ पे हमारे को बताया कि जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा पर या इसके ऊपर या नीचे के किसी दूसरे ग्रह पे जाने से हल नहीं होंगी। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमारे को बता रहे हैं, अगर हम इसी पोर्शन में ही रहते हैं, चाहे मैं यहाँ पे हूं, चाहे मैं नीचे चला जाऊं थोड़ा सा, चाहे मैं ऊपर चला जाऊं थोड़ा सा, नीचे जाऊंगा तो मैं नेगेटिव में चला जाऊंगा, मतलब मैं तमोगुण के अंदर में हूँ। यहाँ पे मैं रजोगुण के अंदर में हूँ, यहाँ पे आऊंगा तो मैं थोड़ा थोड़ा सा सत्वगुण के अंदर में आ जाऊंगा। इतना ही फर्क पड़ने वाला है। लेकिन होएगा क्या कि मैं इधर ही घूमता रह जाऊंगा, है ना। अतः श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि इस अंधकार में भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी गंतव्य की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पे कहीं पे भी हूँ, आई एम नॉट वरिंग, दिस इज नॉट माई गोल, these 14 lokas are not my goal, I want more than this। ठीक है, क्या मोर है? वो सलाह देती है कि इस ब्रह्मांड में किसी भी गंतव्य की परवाह नहीं कर, किंतु इससे बाहर निकलने और ईश्वर के ज्योतिर्मय साम्राज्य में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इसके आगे विरजा नदी है, विरजा नदी के आगे आध्यात्मिक धाम शुरू हो जाता है, वहां पे जाने का हमारे को प्रयास करना चाहिए। और ऐसे अनेक छद्म पूजक हैं, छद्म मीन्स जो क्या बोलेंगे उसको, छद्म को क्या मीनिंग होएगा अंग्रेजी में? तो इसको सीडो वर्शिपेबल वाले, सीडो पर्सन बोलते हैं इसको। छद्म को क्या बोलेंगे भाई हिंदी में? और दूसरा क्या पैरेलल वर्ड हो सकता है? धोखेबाज। हाँ, धोखेबाज, बेसिकली यस, धोखेबाज वर्ड बोल सकते हैं हम लोग, जो लोग धोखा देते हैं। ऐसे अनेक छद्म पूजक हैं जो केवल नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्मध्वजी बने हुए हैं, धर्मध्वजी बने हुए हैं ऐसे लोग। ऐसे छद्म धर्मध्वजी, धर्मध्वजी मीन्स जो दिखा रहे हैं कि हम धर्म का पालन करते हैं, जो जो दिखाते हैं कि हम लोग धर्म का पालन कर रहे हैं।
इस धर्म ऐसे छग्न धर्म ध्वजी इस ब्रह्मांड से निकल वैकुंठ में नहीं जाना चाहते। ये लोग जाना ही नहीं चाहते, वो लोग इसी लोक में ही घूमना चाहते हैं। वे ईश्वर पूजक के छग्न वेश में भौतिक जगत में अपनी स्थिति पूर्ववत बनाए रखना चाहते हैं। ये बेसिकली शीला प्रभुपाद जी यहाँ पे अगर एक प्रकार से देखा जाए तो शीला प्रभुपाद जी हमारे को यहाँ पे छग्न धर्म ध्वजी बोल रहे हैं। वैसे इनडायरेक्टली हमारे को बोल रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो छग्न धर्म ध्वजी हैं। क्यों हम लोग छग्न धर्म ध्वजी हैं? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि भौतिक जगत में अपनी स्थिति पूर्ववत बनाए रखना चाहते हैं। हम लोग क्या डिस्प्ले कर रहे हैं या क्या दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, लेकिन हमारे अंदर में क्या है ये केवल मैं ही जानता हूं या ईश्वर जानता है या परमात्मा जानता है मेरे अंदर में जो है। लेकिन एक्सटर्नली हम लोग कैसे पोर्ट्रेट करते हैं या कैसे डिस्प्ले करते हैं, अपने आप को कैसा दिखावा करते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो बेसिकली यहाँ पे छग्न धर्म ध्वजी जो है ना वो हमारे लिए ही संबोधन हो रहा है इसका। ये ईश्वर पूरक के छग्न वेश में इस भौतिक जगत में अपनी स्थिति पूर्वक बनाए रखना चाहते हैं। नास्तिक तथा निर्विशेषवादी लोग ऐसे छग्न धर्म ध्वजियों को नास्तिकतावादी विचारधारा का उपदेश देकर उन्हें गहनतम अंधकार में धकेल देते हैं। तो अब इन लोगों का क्या काम है? जो छग्न धर्म ध्वजी हैं वो क्या करते हैं? नास्तिक जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, निर्विशेषवादी जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, है ना, नास्तिक तथा निर्विशेषवादी लोग ऐसे छग्न धर्म ध्वजियों को, जो लोग नास्तिक हैं और जो ईश्वर के स्वरूप को नहीं मानते हैं, वो जो जो लोग धर्म का दिखावा करते हैं, नास्तिकतावादी विचारधारा का उपदेश देकर कि भैया भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, ऐसा उपदेश देते हैं और उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं और वो उनके फॉलोअर बन जाते हैं। आप देखते हो कि कौन थे ना यहाँ पे हरियाणा के अंदर में, क्या नाम था ना उनका, ध्यान है किसी को? जो जेल में पड़े हुए हैं अभी। आशाराम। नहीं आसाराम नहीं, आसाराम भी है, एक और थे ना राम रहीम। जो बड़ा फिल्मों में आता है डांस। रहीम, राम रहीम। हाँ राम रहीम, राम रहीम। हाँ राम रहीम है जैसे, तो यहाँ पे कितने फॉलोअर्स हैं उनके, कितने फॉलोअर्स थे, कितने लोगों को उन्होंने मिसगाइड किया। तो ऐसे लोगों के विषय में यहाँ पे चर्चा कर रही हो रही है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये छग्न धर्म ध्वजी हैं ये बेसिकली, और ये दूसरे लोगों को भी साथ में लेके आते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या अंत होएगा? यहाँ पे बता रहे हैं कि ये उन्हें गहनतम अंधकार में धकेल दिया जाएगा। नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को सीधे सीधे नकार देते हैं। जो भगवान के, ये क्या कहते हैं, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, इनडायरेक्टली, यू प्लीज वर्शिप मी, मेरे को पूजो, ऐसा बोलते हैं ये लोग। और निर्विशेषवादी परमेश्वर के निराकार पक्ष पर बल देकर ऐसे नास्तिकों को आधार देते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ये जो निर्विशेषवादी कौन है उसको थोड़ा सा और समझ लेंगे अभी हम। हाँ, अभी तक हमें ईशोपनिषद में कोई ऐसा मंत्र नहीं मिला। शील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अभी तक हमारे को ईशोपनिषद में ऐसा कोई मंत्र नहीं मिला जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नकारा गया हो। यहाँ ऐसा कोई अभी तक मंत्र नहीं आया जिसमें बोला गया हो कि भगवान जो है वो निराकार है। यह कहा गया है कि वे किसी से भी अधिक तेज दौड़ सकते हैं, अन्य ग्रह को पीछे छोड़ने वाले निश्चित ही साकार मनुष्य हैं। कि ये भाग कौन सकता है? अरे जिसका रूप होएगा, जिसका अस्तित्व होएगा वही तो भाग पाएगा। जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो वो कहां से भागेगा? और यदि भगवान उन
सबसे तेज दौड़ सकते हैं, तो फिर उन्हें किस प्रकार निराकार कहा जा सकता है? परमेश्वर की निराकार धारणा अज्ञान का दूसरा रूप है, जो परम सत्य की अपूर्ण धारणा से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर में बताया गया है कि शील प्रभुपाद कह रहे हैं कि चाहे सूर्यलोक हो या कोई अन्य, सारे भौतिक ब्रह्मांड है, ये अंधकारमय है और हमें सचेत है कि ऊंचे लोक में जाएगा। तो क्या करना चाहिए? इससे बाहर निकलें और ईश्वर के ज्योतिर्मय साम्राज्य में पहुंचने का हम लोग प्रयास करें। तो यहाँ पे दो प्रकार के लोगों की चर्चा की गई है, नास्तिक लोगों की और जो ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं। ये नास्तिक कौन है? जो ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं। और दूसरे कौन है? निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान के स्वरूप को ही नकार देते हैं। इन नास्तिकों को लगता है कि हम सही हैं, ईश्वर कुछ नहीं है। शील प्रभुपाद कहते हैं कि परमेश्वर को निराकार धारणा अज्ञान का दूसरा रूप है। ऐसे लोग अंधकार में जगत के अंदर में जाते हैं, क्योंकि ये ईश्वर की अपूर्ण धारणा से इनके अंदर का जो ऐसा विचारधारा उत्पन्न होती है, वो ईश्वर की अपूर्ण धारणा से उत्पन्न होती है। जो थोड़ा सा आप इसको समझते हैं कि जो निर्विशेषवाद जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे बार बार ये शब्द आ रहा है, निर्विशेषवाद। कोई बता सकता है आप में से कि ये जो बेसिकली ये जो निर्विशेषवाद, यहाँ पे जो वर्ड बार बार यूज हो रहा है निर्विशेषवाद, क्या समझते हैं आप इस निर्विशेषवाद से? कोई बताएगा? निर्विशेषवाद में जिसमें भगवान के स्वरूप को नहीं मान जाते, एक शक्ति को मानते हैं, पर उसकी प्रेजेंस को, मतलब ऐसे कि उसका कोई रूप है, उसका ठीक है, और निर्गुण कोई? निर्गुण के हिसाब से उसको समझते हैं। ओके, कोई और? हरि बोल। हरे कृष्णा। निर्विशेषवादी जो होता है वो ये समझते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होते हैं, वो एक ज्योति होते हैं और उस ज्योति में हम जाके उसमें लीन हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, गुड। और कोई? तो ये जो निर्विशेषवादी हैं, अंग्रेजी में इनके लिए केवल एक ही शब्द यूज हुआ है, इनपर्सनलिज्म। इनपर्सनलिज्म है ना, लेकिन हिंदी में इसके कई रूप हैं। मैंने प्रयास किया है कि मैं दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा अगर आप समझें इसको। हिंदी में इसके कई नाम है। कई लोग इसको शून्यवाद बोलते हैं। शून्यवाद का क्या अर्थ हुआ? शून्यवादी मानते हैं कि सब कुछ शून्य है। ये जगत शून्य से आया है और शून्य में ही समा जाएगा। हम सब शून्य हैं। इनका मानना है कि आत्मा, परम सत्य, सब कुछ एक है और मृत्यु के बाद हमारा शून्य से ही विलय हो जाएगा और कोई पुनर्जन्म नहीं होएगा हमारा। ये भगवान, बेसिकली भगवान बुद्ध जब आए थे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यू नो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, शून्यवाद वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इससे पहले क्या था? जब शून्यवाद आया, जब गौतम बुद्ध आए, या बुद्ध भगवान जब आए यहाँ पे, उससे पहले लोग जो थे वो वेदों को मानते थे और वेदों में यू नो जब तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ के अंदर में आहुति का प्रावधान है। तो बुद्ध के आने से पूर्व क्या स्थिति थी कि ये जितने भी लोग यज्ञ कर रहे थे, वो यज्ञ के नाम पे पशु वध कर रहे थे एक्चुअली। ये इतना भयंकर रूप से बढ़ गया हुआ था कि इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो रखा हुआ था। और दूसरी पोजीशन क्या हो रखी थी कि जो अ, जो पुजारी टाइप के जो लोग हैं, यू नो
वो जो पुजारी टाइप का जो वर्ग है वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर मान रहा, बेसिकली अपने आप को ये लोग बहुत सुपीरियर मान रहे थे। और दूसरे लोगों को, मतलब जैसे कि ब्राह्मण वर्ग आप बोल सकते हो, जैसे कि वर्ण आश्रम के अंदर में ब्राह्मण है, वो अपने आप को बेसिकली जो ब्राह्मण है वो बहुत ही ऊंचे स्तर पे मान रहे थे और बाकी सबको निम्न स्तर में मान रहे थे। और जातिवाद का बहुत बड़ा एक बढ़ावा जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं, वो ऐसी पोजीशन ऐसा स्टेटस आया हुआ था। तब भगवान बुद्ध की एंट्री होती है यहाँ पे। और भगवान बुद्ध जो है वो इसको बहुत बुरे तरीके से कंडेम करते हैं कि ये कैसे संभव है कि आप एक जीव को मार रहे हो, उसके अंदर में भी चेतना है, जैसे आप में चेतना है ऐसे उस जीव के अंदर में भी चेतना है। तो उन्होंने क्या किया, बुद्ध ने, कि जितने भी वेद थे उसको कंडेम किया, उनको कंडेम किया। आप जानते होंगे इस बात को। तो वहां से बेसिकली शून्यवाद जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं ना, शून्यवाद, शून्यवाद का प्रारंभ होता है वहां से। भगवान बुद्ध ने इसको प्रारंभ किया था। भगवान बुद्ध जो है वो बेसिकली भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि उस समय जो परंपरा जो बन गई थी उस परंपरा को, या अधर्म जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं कि अधर्म हो रहा था, उस अधर्म को समाप्त करने के लिए भगवान यहाँ पे आए थे। और उन्होंने इस प्रकार वेदों को कंडेम किया। तो फिर लोगों ने बोला कि अगर हम वेदों को कंडेम कर देंगे तो फिर हम लोगों का क्या होएगा। तो भगवान ने, बुद्ध ने बोला कि आप जो एक बेसिक सिविलाइजेशन होती है, आप उसको तो पहले यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स फर्स्ट, फिर आप उसकी बात करना कि वेदों के विषय में, आपको वेदों के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहले बेसिक जो चीजें हैं व्यवहारिक जिसको कि हम बोलते हैं कि अपने व्यवहार को तो ठीक करो पहले, फिर दूसरी चीजों में आप आओ, फिर उसके विषय में बात करना। तो बेसिकली ये शून्यवाद है कि उसमें क्या बताते हैं कि कुछ भी नहीं है, जगत जो है वो शून्य है और कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ आत्मा परमात्मा ये वो सब कुछ एक है। और हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम शून्य थे और हम शून्य के अंदर में ही मिल जाएंगे और हमारा पुनर्जन्म होना नहीं है, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। ये एक प्रकार का निर्विशेषवादियों में से एक कॉन्सेप्ट जो है वो एक ये है। दूसरा आता है मायावादी, बोलते हैं जिनको कि मायावादी, आपने ये भी शब्द सुना होगा कि मायावादी है। ये भी निराकार ब्रह्म के पूजक हैं, ये भी निराकार की उपासना करते हैं। इनका मानना है कि सब कुछ माया है, इल्यूजन है, भ्रम है, सब कुछ भ्रम है और कुछ भी नहीं है। हमारी उत्पत्ति भी माया से हुई है, कि जैसे निरंकारी, इसके जो एग्जाम्पल्स है ना, जैसे निरंकारी सिखों को हम लोग देखते हैं या कुछ हिंदू भी हैं, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि ये सब कुछ इल्यूजन है, माया से ही निकला हुआ है। फिर एक और थर्ड कैटेगरी आ जाती है ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादी जिसका कि यहाँ पे चर्चा हो रही है, ब्रह्मवाद की। यहाँ पे दो विषयों में चर्चा हो रही है। भगवान ने जो यहाँ पे जो शिल प्रभुपाद बात बता रहे हैं, मायावाद की बता रहे हैं और ये ब्रह्मवादियों की बात बता रहे हैं। तो ये बेसिकली ब्रह्मवादी कौन है, ये ज्ञानियों का वर्ग है। ये ब्रह्मवादी कौन होते हैं, ब्रह्म का ज्ञान है जिनको, जिनको कि ब्रह्म का ज्ञान है। ये ऐसा ज्ञानियों का वर्ग है जो भगवान की ब्रह्म ज्योति में विश्वास करते हैं। ये प्रकाश या ज्योति को परम सत्य मानते हैं। जैसे मैंने अभी आपको गुड बेटर बेस्ट का एग्जांपल दिया, तो ये बेस्ट को, ये गुड को बेस्ट मान रहे हैं, बेस्ट को बेस्ट नहीं मान रहे, ये गुड को बेस्ट मान रहे हैं। इनका मानना है कि हम सब ब्रह्म हैं,
हम सब ब्रह्म मीन्स मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मस्मि, तुम आप ब्रह्मस्मि। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, तुम ब्रह्म हो, तुम मुझे प्रणाम करोगे, मैं भी ब्रह्म हूं। यू नो। और परम सत्य केवल ब्रह्म है। मतलब आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, और भगवान भी ब्रह्म। हम सारे के सारे कौन है? हम सब ब्रह्म है। और मृत्यु के बाद हम कहाँ पे जाएंगे? मृत्यु के बाद में भी हम ब्रह्म में ही लीन हो जाएंगे। कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यू नो। तो ये ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। इसको बोलते हैं, ये ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। जैसे हमने अभी आपको बताया ना कि ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो ये ब्रह्म जो है ये ज्ञान की परम पहली सीढ़ी है। लेकिन हम वैष्णवों का मत है कि ब्रह्म तो है, लेकिन भगवान परम ब्रह्म है। ब्रह्म है कोई, हम लोग ब्रह्म, वैष्णव लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि यस, ब्रह्म है, अलग अलग स्वरूप है, लेकिन भगवान जो है वो भगवान है, परम ब्रह्म। और फिर उसके बाद में फोर्थ कैटेगरी आती है निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी। निर्विशेष का अर्थ हुआ, निर्विशेष का अर्थ है निर्विशेष, अर्थात कुछ भी विशेष नहीं रहा। कुछ भी विशेष नहीं रहा से क्या मतलब है? परम सत्य निर्गुण हो गया हुआ है। परम सत्य के पास था, परम सत्य के पास में था, लेकिन उसने बांट दिया। जब उसने बांट दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं रह गया। तो क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। तो वो अब क्या हो गया? वो निर्गुण हो गया हुआ, कोई गुण ही नहीं रह गया उसके अंदर में। ही इज नो मोर नाउ, ही इज नो मोर नाउ। उनमें से कुछ भी गुण नहीं बचा। उदाहरण, भगवान के पास 100 रुपए थे, उसमें से उन्होंने 60 खर्च कर दिए, तो अब 40 बचे हैं, और अब 40 भी खर्च कर दिए, तो उनके पास देने को कुछ है ही नहीं है, कुछ विशेष नहीं है। इसलिए वे निर्विशेषवाद हो गए हुए हैं या निर्गुण हो गए हुए हैं। उनके विचार से निर्गुण का क्या अर्थ हुआ? निर्विशेष। जबकि वैष्णव का क्या विचार है? निर्गुण का क्या अर्थ है? कि भगवान तीनों गुणों से ऊपर है, गुणातीत है भगवान। भगवान जो है वो गुणातीत है, तीनों गुणों से ऊपर है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को और डिटेल में लेके जा रहा हूँ। आई एम सॉरी, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो इजी हो जाएगा आगे हमारे और चीजों को अंडरस्टैंडिंग के लिए। और शब्द आपने सुने होंगे अपने जीवन के अंदर में, द्वैत और अद्वैत, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। ये दोनों ही वेदांत का फिलॉसफी है या वेदांत के दर्शन है। इसके अतिरिक्त एक और दर्शन है जिसे अचिंत्य भेद अभेद तत्व बोला जाता है। बेसिकली 3 चीजें हैं, द्वैत, अद्वैत और अचिंत्य भेद भेद अभेद भेद अभेद। द्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म दोनों ही सत्य हैं। द्वैतवादियों का मानना है कि ब्रह्म और जीव का भेद हमेशा बना रहेगा। ये दो हैं जैसे शरीर और आत्मा। और द्वैतवाद का क्या सिद्धांत है? ये रामानुजाचार्य जी ने हमारे को दिया। ये रामानुजाचार्य से इसका प्रारंभ हुआ। उन्होंने इस सिद्धांत को बताया। इससे पहले क्या है? अद्वैतवाद था। अद्वैतवाद के अनुसार केवल ब्रह्म है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। अद्वैतवादियों का क्या मानना है? कि आत्मा और ब्रह्म एक है और सभी वास्तविकताएं परस्पर आपस में जुड़ी हुई हैं। मतलब ब्रह्म और भगवान और हम एक हैं, बेसिकली दो नहीं है। आत्मा और जीव, जीवात्मा और परमात्मा या परम ब्रह्म या भगवान, इसमें बताया गया है कि एक ही है। जीवात्मा में और भगवान में कोई भेद नहीं है बेसिकली, है ना। और इसमें क्या बताया गया है? अद्वैतवाद के अंदर में क्या बताया गया कि नहीं, ये दोनों अलग अलग है। जीव अलग है और भगवान अलग है। और ये अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये शंकराचार्य जी ने दिया। और फिर उसके बाद में एक तीसरा क्या तत्व आ जाता है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व। ये हमारे को किसने दिया? ये हमारे को चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि
द्वैतवाद को भी एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, अद्वैतवाद को भी एक्सेप्ट कि भगवान और जीव जो हैं वो एक भी हैं और एक नहीं भी हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो जो सिद्धांत है उसको अचिंतनीय भेद अभेद बोला जाता है। ये भेद है भी और भेद नहीं भी है कि भगवान और जीव एक हैं और भगवान और जीव अलग अलग भी हैं। तो इसको चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या बोला कि अचिंत्य भेद अभेद इसको बताया गया। ये थोड़ा सा है, इसको आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में, बट मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, इसलिए मैंने लिख के आपको सामने एक एक चीज रखी है, क्योंकि मैं खाली बोल दूंगा तो कोई दफा कोई चीज मिस हो जाती है, तो इसमें एटलीस्ट मिस नहीं हुई। ये सब आगे पढ़ लेते हैं, फटाफट इसको क्लोज करते हैं। 8वां 9वां 10वां इकट्ठा पढ़ दीजिए, कौन पढ़ देगा फटाफट? हरे कृष्ण। अज्ञानी छंद छंद कोई और पढ़ ले, हरि बोल, कोई और भी पढ़ सकता है। हरे कृष्णा। हाँ पढ़ दो दीदी, आप पढ़ दो। अज्ञानी छंद धर्म ध्वजी एवं तथाकथित अवतारों का निर्माण करने वाले जो वैदिक आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हैं, वे ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकारमय भाग में प्रवेश करने के लिए पात्र हैं, क्योंकि वे अपने अनुयायियों को पथ भ्रष्ट करते हैं। ये हमने अभी डिस्कस किया कि जो छद्म धर्मध्वजी हैं वो अपने अनुयायियों को मिसगाइड करते हैं। चूंकि वो मिसगाइड कर रहे हैं अपने अनुयायियों को, तो अनुयायियों का भी जो अंत है और इनका भी अंत है वो सेम ही है। यस। ये निर्विशेषवादी सामान्यता मूर्ख लोगों के मध्य अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं, क्योंकि सामान्य लोगों को वैदिक वाङ्मय का कोई ज्ञान नहीं होता। क्योंकि लोगों को वैदिक नॉलेज नहीं है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को जैसा बताते हैं लोग जो है उसको वैसा मान लेते हैं। तो अभी शील प्रभुपाद जी ने एक दफा पे बताया कि किसी ने बोला, तो वो जो थे ना यहाँ पे साउथ के अंदर में जो भगवान मानते हैं, क्या बोलते हैं, साईं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, तो उनके ना दांत में दर्द था, लेकिन वो क्या, वो जो विभूति निकाल देते थे, ऐसा ऐसे हाथ करते थे, कुछ निकल जाता था, तो लोग उनको बहुत मानते थे, बहुत, भगवान अभी भी मानते हैं उनको। तो एक दफा उनके ना दांत में दर्द होता है, तो शील प्रभुपाद उस समय थे, तो उस समय ऐसी कोई बात हो रही थी, तो शील प्रभुपाद ने बोला भगवान है तो कहा ना दर्द, भगवान को दर्द कैसे हो सकता है, हाउ लॉर्ड कैन बी हॉस्पिटलाइज, वो हॉस्पिटल में कैसे उनको भर्ती किया जा सकता है, एक ऐसा भगवान है जो अपने आप को देख नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को शील प्रभुपाद जी बहुत कंडेम करते हैं। यस, आगे। ऐसे निर्विशेषवादी शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि से देवताओं की भी पूजा नहीं करते। नहीं, यहाँ पे है ना, क्योंकि सामान्य, अच्छा ठीक है, आप पढ़ो दीदी। शास्त्रों में कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत देवताओं की पूजा करने की संततियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये शास्त्र यह भी कहते हैं कि सामान्यतः ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होते हैं वे स्थायी नहीं होते। चूंकि यह सारा भौतिक ब्रह्मांड ही स्थायी नहीं है, अतएव इस भौतिक अस्तित्व के अंधकार में जो कुछ उपलब्ध हो पाता है वह भी नश्वर होता है। प्रश्न यह है कि वास्तविक तथा स्थायी जीवन किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अब ये बेसिकली हमारा जो एम होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए कि हम लोग किस प्रकार स्थायी जीवन जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। दिस शुड बी आवर गोल, वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर ऑन आवर गोल कि हमारे को प्राप्त क्या करना है। यस दीदी। भगवान कहते हैं कि ज्यों ही कोई भक्ति में सेवा के द्वारा उन तक पहुंचता है जो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, त्यों ही वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति पा लेता है। दूसरे शब्दों में भव बंधन से मोक्ष का मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांतों पर पूरी तरह निर्भर रहता है।
इन छंग धर्म ध्वजियों में ना तो ज्ञान होता है ना भौतिक मामलों से विरक्ति, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग भव बंधन की स्वर्णिम जंजीरों में बंध कर धार्मिक सिद्धांतों के वेश में छुपे परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्यकलापों की छाया के तले जीवित रहना चाहते हैं। धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का दिखावा प्रस्तुत करते हैं, जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार में लिप्त रहते हैं। इस प्रकार वे गुरु तथा ईश्वर के भक्त के रूप में मान लिए जाते हैं। धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोग गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक आचार्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। वे वैदिक आदेश आचार्योपासना तथा भगवत गीता 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण के कथन एवं परंपरागत प्राप्तम अर्थात भगवान का यह सर्वोत्कृष्ट विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ है की भी अनदेखी करते हैं। वे सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए स्वयं तथा कथित आचार्य बन जाते हैं, लेकिन वे आचार्यों के सिद्धांतों का पालन तक नहीं करते। ऐसे दूत मानव समाज के सबसे घातक तत्व हैं। चूंकि कोई धर्म आधारित सरकार विद्यमान नहीं है, अतः वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं, किंतु वे परमेश्वर के नियम से नहीं बच सकते। जिन्होंने भगवत गीता 16 अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में घोषित किया है कि धर्म प्रचारकों के वेश में ईर्ष्यालु असुरों को नरक के गहनतम भाग में डाल दिया जाएगा। श्री ईशोपनिषद पुष्टि करती है कि ये छंद धर्म ध्वजी केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार को के पूरा होने पर ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ जाएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू। ये बेसिकली जो छग्न धर्मध्वजी है ना, ये बेसिकली सीडो रिलीजनिस्ट जिनको कि हम लोग बोलते हैं ना, ये बेसिकली कपटी व्यक्ति हैं जो धर्म का आडंबर कर रहे हैं, स्वयं भगवान मतलब उसका आडंबर करके अपना स्वार्थ जो है वो निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि अज्ञानी है। तो ये लोग करते क्या है कि अपने आप को भगवान बताते हैं या किसी व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, उसको बोलते हैं भगवान है और उसकी पूजा करो, है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक अंधकार भाग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं और इन लोगों का ज्ञान अज्ञानता से भी अधिक घातक है। जो लोग अज्ञानी हैं, जिनको नहीं पता, उनको तो नहीं पता, इनको पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, स्टिल दे डोंट बॉदर कि वो लोग क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद पैरा 9 में बोल रहे हैं कि धर्म ध्वजियों के पास ना तो ज्ञान है ना ही उन्हें भौतिक मामलों से विरक्ति है, क्योंकि उनमें से अधिकांश धार्मिक सिद्धांतों के भेष में परोपकारी गतिविधियों की छाया में भौतिक बंधन की सुनहरी बेड़ियों में रहना चाहते हैं। बेसिकली ये लोग they are so attached to their position, power or let's say anything, बहुत ही अटैच्ड है और उन अटैचमेंट्स को खोना नहीं चाहते हैं। उन अटैचमेंट्स को वो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशंस को पूरा करने के लिए वो ऐसा कार्य कर रहे हैं बेसिकली। इसलिए उनको छग्न वर्ड जो है ना यहाँ पे यूज हो रहा है उनके लिए, छग्न वर्ड इसीलिए यूज हो रहा है। धार्मिक भावनाओं, ये लोग क्या करते हैं कि धार्मिक भावनाओं का झूठा प्रदर्शन करके सभी प्रकार के अनैतिक कार्यों में लिप्त होकर भगवान की भक्ति का दिखावा करते हैं। ये लोग इस तरह आध्यात्मिक गुरु और भगवान के भक्त बन जाते हैं
धार्मिक सिद्धांतों के ऐसे उल्लंघनकर्ताओं को शिष्य उत्तराधिकार में पवित्र शिक्षकों अधिकारी कर्मचारियों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि 4.2 का एग्जाम्पल दिया गया कि एवं परंपरा प्राप्ति राज ऋषियों विदु सकालिनी मेहता योग नष्टा परम। इस प्रकार यह गुरु परंपरा राज ऋषियों द्वारा प्राप्त की गई। गुरु परंपरा गुरु से शिष्य की तरफ आती है और जो बोला गया है गुरु जो है उन्हीं चीजों को बोलता है। तो यहाँ पे उन चीजों का पालन नहीं हो रहा। तो उसमें क्या बताया गया है कि वैदिक शास्त्र में एक आदेश है कि आचार्य की उपासना करनी चाहिए, व्यक्ति को आचार्य की पूजा करनी चाहिए। यही चीज भगवत गीता 4.2 में बताई। ईश्वर का यह सर्वोच्च विज्ञान शिष्य उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त होता है, इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इसके अगेंस्ट में क्या करते हैं कि लोग आचार्य बन जाते हैं, है ना, और धर्म के या शास्त्रों के आदेशों का या सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह है कि भगवान कहते हैं कि जैसे कोई भक्ति सेवा द्वारा उन तक पहुंचता है, जो भगवान के व्यक्तित्व तक पहुंचने का एकमात्र साधन है, उसे जन्म मृत्यु का बंधन से पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी। इसका क्या अर्थ हुआ कि भौतिक चुंगल से मुक्ति का मार्ग पूरी तरह से भगवान की सेवा से प्राप्त ज्ञान और वैराग्य के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। तो ये बेसिकली कंक्लूजन ये है कि भैया भक्ति करोगे तो कुछ साधन हो सकता है आपका, नहीं तो कोई साधन नहीं, फंस जाएंगे। ठीक है, thank you very much. So it was a long description of this mantra. तो इसमें बेसिकली दो ही चीजें हैं, निर्विशेषवाद को और देवताओं को डिस्कस किया गया है और बताया गया है कि भगवान की स्थिति ना तो देवताओं के जैसी है और ना निर्विशेष जैसी है। भगवान की स्थिति इससे ऊपर है और भगवान को केवल सेवा द्वारा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी विधि के द्वारा नहीं जा सकता। इसके रेफरेंस में भगवत गीता चैप्टर 7 और 9 उसका मेनली यहाँ पे रेफरेंसेस जो है वो दिए गए हैं। किसी का कोई डाउट होए तो प्रश्न पूछ लें, नहीं तो 9:30 हो गए हैं तो हम लोग फिर इसको भी क्लोज कर सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरि बोल। ये निर्विशेषवादी आपने क्या होता है, शून्यवादी होता है निर्विशेषवादी? ये श्री राम प्रभु जी आपका प्रश्न है कोई? निर्विशेषवादी मतलब वो शून्यवादी होता है ना? थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। निर्विशेषवादी जो आपने बताया कि शून्यवादी होता है ना, शून्यवादी निर्विशेषवादी हाँ? मतलब निर्विशेषवादी मतलब वो शून्यवादी होता है ना? हाँ प्रभु जी, निर्विशेषवाद को मैंने चार डेफिनेशंस में मैंने उसको आपको डिस्क्राइब किया। एक मैंने शून्यवाद बताया, एक मैंने निर्विशेषवाद बताया, एक मैंने आपको क्या नाम है ब्रह्मवादी बताया और एक मैंने मायावादी बताया। ये मैंने 4 डिटेल बताई थी। ठीक है जी प्रभु। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? फिर क्लोज कर दें इसको अभी। चलो ठीक है। वांछा कल्पतरूपस्य च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।